बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं सलमान हैदर। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मुतालबा कर रहे हैं कि पहले मईशत दुरुस्त करेंगे फिर कहीं जाके इलेक्शन कराएं, और उनके नज़दीक इलेक्शन पाकिस्तान का इस वक्त कोई मसला है ही नहीं। मौलाना साहब को रियासत के बरकरार रहने की टेंशन भी खाई जा रही है। जहां एक तरफ मौलाना साहब को जनवरी में सर्दी भी ज़्यादा होने के बायस इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नज़र नहीं आ रहा कि सर्दी में सर्दी होगी और गर्मी में गर्मी होगी, लेकिन मौलाना साहब कह रहे हैं सर्दी होने की वजह से शायद इलेक्शन ना हो। दूसरी तरफ उनके सबसे बड़े हलीफ मियां नवाज शरीफ आज वतन वापसी की टिकट कंफर्म करा ली है। वो 21 अक्टूबर को बरास्ता अबूज़ैबी लाहौर पहुंचेंगे और उनके शायान शान इस्तकबाल के लिए कोई शक नहीं, उनके भाई और खसूसन उनकी बेटी मरियम नवाज एड़ी चोटी का जोर जरूर लगा रही है। ये जोर किस हद तक कारआमद है, डेफिनेटली डिबेटेबल है, इस पर हमने आगे बात भी करनी है। इस सिलसिले में उन्होंने गुज़िश्ता शाम नून लीग के गढ़ शादरा लाहौर में एक जलसा भी किया। क्राउड पुलर कहलाती है, ये टाइटल उन्हीं के पास है। मरियम नवाज कल शाम गुंजान आबाद इलाका था शादरा, जिसकी एक गली में जलसा कर रही थी। 2 से 3 हज़ार कुर्सियों के मजमे से मुखातिब भी थी और ये खुद उस जलसे में को मुनक्किद करने वाले लोग भी कह रहे थे। मरियम नवाज सिर्फ नवाज शरीफ के कामों का ही जिक्र कर रही थी, बार बार कर रही थी। नवाज शरीफ को निकाले जाने वालों का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया, वो शायद भूल गई या हिदायत पहुंच चुकी। मुखालफीन मरियम नवाज के जलसे को सुपर फ्लॉप करार दे रहे हैं, ताने भी दे रहे हैं कि अगर लाहौर का गुंजान आबाद इलाका इसकी आवाम बाहर नहीं निकली तो दीगर शहरों में हालात क्या होंगे। और यही वजह है कि तमाम टिकट होल्डर्स को एक हल्के से 200 से 400 बंदे लाने का टारगेट भी पूरा करना काफ़ी मिशन इम्पॉसिबल लगा है। कारकुनों की हाजिरी के लिए ऐप तैयार की गई है, जियो फेंसिंग हो रही है, जो आएगा ज़्यादा बंदे लेके आएगा 1 to 5 तक की उसको बाकायदा तौर पर लालच दी गई है। मोबाइल फ़ोन सिम्स के ज़रिए कारकुनों की मौजूदगी कन्फर्म की जाएगी। अब अगर नून लीग को 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 4 साला वतन वापसी पर भी कारकुनों के लाले पड़े हुए ना, तो ये बेहतर है कि नून लीग अपनी सियासत पर थोड़ी सी नजर सानी कर ले। आमिर रियाज राना साहब, बहुत शुक्रिया, मैंने आपका तारुफ तो करवा दिया था इब्तिदा में। आमिर भाई ये बताएं, ये सियासतदान क्यों भाग रहे हैं? ये सर्दियों वाला एक्सक्यूज़, कभी हल्का बंदियों वाला एक्सक्यूज़, पहले मईशत ठीक होगी बाद में कहीं जाके इलेक्शन होंगे, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? जिन्होंने मईशत ठीक करने फिर उनको हुकूमत भी करने दें। कि बयान पे तो किसी की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। जैसे आपने अपने स्टार्ट में कहा कि नून लीग को तो 21 को जलसा ही नहीं करना चाहिए, आपकी राय है, एक मेरी राय होगी, राना साहब ने दी है, शमीला फारूकी साहिबा ने 18 फरवरी 2008 के इलेक्शन की बताई है। जाहिर है बीबी की शहादत की वजह से ये 1 महीना इलेक्शन डिले हुए थे, तो वरना आपको अंदाजा होगा कि वो जनवरी की किस तारीख को, शायद 8 को थे, किसको थे, जी बिल्कुल 8 जो तारीख की आम जनवरी। इंतखाबात थे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं 3 फरवरी 1997 को भी आम इंतखाबात इस मुल्क में हो चुके हैं। जब 97 में 3 फरवरी को इंतखाबात हो चुके हैं तो क्लाइमेट चेंज आज आया कि सर्दियां सुकड़ चुकी हैं, बेपनाह सुकड़ी हैं। तो उस वक्त तो सर्दी भी शदीद थी, मौलाना भी लड़ते थे इलेक्शन, बाद में भी लड़े हैं। तो ठीक है, ये उनकी राय है कि उनके जहन में शुमारी इलाका जात की सर्दी है। तो हमने मुख्तलिफ डेट्स आपको बता दी कि यहाँ पाकिस्तान में ये होता रहा है। यहाँ हर बंदे का अपना बयान है, ये राय है हर सियासतदान की, हर तज्जियाकार की। मेरे हिसाब किताब से इस काम को आगे बढ़ना चाहिए। वो कॉर्नर मीटिंग है, वो नवाज शरीफ का इस्तकबाल है। 21 तारीख को आप और हम यही होंगे, हम सब देखेंगे कि पीएमएलएन की अपनी पूरी साख उस पर लगी हुई है कि वो कितना बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान पे करते हैं। वही इनका बयानिया बनेगा, वही उनकी एक इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा बुनियादी तौर पे। फिलहाल वो अपनी पार्टी के अंदर, जाहिर है लोग नाराज हैं, लोग कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। हुसन यही है जमहूरियत का कि आपको लोगों के पास जाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध में भी जलसे कर रहे हैं, पंजाब में भी आके मीटिंग्स कर रहे हैं, उनके अब भी प्लान है, ये होना चाहिए। अब अगर जो जमात पीछे है वो सिर्फ और सिर्फ उस तरफ आपको देखना है कि वो कितनी तेजी से आगे आती है पीटीआई, कि वो अपना को पॉलिटिकल फेस लाती है इमरान खान साहब के अलावा, या वो वहीं पे अड़े रहेंगे कि नहीं पहले खान साहब को आप जमानत दें, रिहा करें, फिर हम कोई बातचीत करेंगे। उन्हें अपना पॉलिटिकल फेस, जिनके ऊपर पर्चे नहीं है, जो पार्टी की क्यादत इमरान खान साहब समझते हैं, उन्हें दे देनी चाहिए और फिर जलसे शुरू करने चाहिए। फिर पाबंदी लगेगी तो सारी दुनिया देखेगी कि जी क्या है। अब अगर लीडरशिप मफरूर है या जेल में है तो उसमें मेरा और आपका तो कसूर नहीं है। ये तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा से होता है, कभी कोई अंदर कभी ठीक कोई है, बाहर। वैसे कोई तो ऐसा ये नाम नहीं हो बता दें सकता कि जिसके जी ऊपर पर्चा नहीं है, नवाज, कोई ऐसा नाम बता नहीं दें नहीं ये जो मेरा जो काम जो नहीं पार्टी है, नहीं लीड कर नहीं सकता मेरा है, ऐसा मेरा है ही कोई नहीं मेरा ना सर। मेरा ना 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 नहीं सर, बात सुने ना, जमानत कराएं। ये कोर्ट ऑफ लॉ नवाज शरीफ और पीएम पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, आसिफ अली जरदारी, ये सारे के सारे पर्चे भुगत के आए हुए हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आज ये नजर आ रहा है।
ये पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा है, इसको अच्छा समझे या बुरा समझे, लेकिन ये काम हमेशा से होता है। राना सनाउल्लाह पे अगर हेरोइन डल सकती है, मोटरवे पे जाते हुए व्हाट्सएप पे अगर लोगों की नैब के वो आ सकते हैं, उनकी गिरफ्तारियों के वारंट आ सकते हैं, तो कौन सा नया काम होने लगा है मुझे बता दें। यहाँ दो दो ढाई ढाई साल बाद जमानतें हुई हैं लीडरशिप की, तमाम सियासी जमातों की, लेकिन पीटीआई की जमानतें, कबल अज़ गिरफ्तारी। इस वक्त भी नैब ला जिस पे बड़े छक्के और चौके लगाए जा रहे हैं कि जी हमने खत्म करा दिया, उसकी जो बुनियादी शिकें हैं, एक थी कि जमानत होने का बुनियादी कॉन्सेप्ट नए ला में दिया, जिसकी बेनिफिशरी इस वक्त बेगम बुशरा है और इमरान खान साहब, दोनों ने बेल बिफोर अरेस्ट नैब में कराई है, बाकी कभी किसी को नहीं मिली। 90 दिन का रिमांड इन्होंने खत्म किया, इन्होंने छेड़ा नहीं, वो 30 दिन पे ही मौजूद है, उसका फायदा उठाया है। आप बता दें कि किसी और को ये फायदे मिले हैं? अगर यही काम करना था तो वो तो पुराना नैब ला ये चलाए रखते, जो पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वक्त से तजर्बा किया, जिसको हमेशा खान साहब एनआरओ कहते थे कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, इसको चेंज होना चाहिए। रास्ता कानून में जमानतों का सबके लिए मौजूद है और वो होना चाहिए, नैब के अंदर भी होना चाहिए जो मौजूद है। चल रहा है तो अब आप कहेंगे कि जी क्यों जमानत क्यों है बेगम बुशरा की, उनको भी अंदर होना चाहिए, वो तो बगैर वो बना दे उनको लीडर। बेगम कुलसूम नवाज को नवाज शरीफ ने नामजद नहीं किया था 99 की जी। coup के बाद, वो खुद निकल आई थी बात, तो फिर आना चाहिए जी। लोगों को पार्टी के। जिन लोगों ने स्टेट पे हमले नहीं किए, मैंने और आपने तो नहीं किए, या हमने दावत दी थी कि आप हमले करें, फिर हम आपके बचाने के लिए मैदान में बयानियां बनाने के लिए खड़े हो जाएंगे, मैं तो नहीं हो सकता। मुझे तो अपनी बात करनी है ना, एक तज्जिया देना है कि ये पीटीआई का बुनियादी काम है कि वो अपने लोगों को लाए सामने। अब अगर आप हमले भी करें, आप गैरत भी जगाएं और स्टेट के ऊपर हमला कराएं और उसके बाद कहें कि हाँ नहीं नहीं आमिर हमें तो भाई, मैंने इवन पीटीआई का सवाल लेवल आपसे प्लेइंग फील्ड इस मद चाहिए, में ऐसा नहीं नहीं किया। है। मैंने आमिर भाई आपसे सवाल बेसिकली किया था कि आप कहते हैं कि इस वक्त पूरी स्टेक पे लग रही है मुस्लिम लीग नून की, कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। तो एक सर्टन बयानिए के ऊपर था ना, बयानिया तो अब बदल गया। हमने कल मरियम साहिबा के तकरीर में भी सुन लिया, और फिर जिस तरह इसहाक डार साहब ने कहा, अब सब कुछ हमने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है। ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो जिसकी बिना पर आप कह सकते हैं कि हाँ मुस्लिम लीग नून एक बार रॉक करके दिखा देगी? एक मिनट मुझे ये बताएं कि गुजरांवाला में नवाज शरीफ ने सिटिंग आर्मी चीफ और सिटिंग डीजीआई के नाम लिए थे, बिल्कुल। पीटीआई की गवर्नमेंट थी, कितने लोगों को पकड़ लिया उन्होंने? क्या आपके और मेरे कहने पे किसी भी सियासी जमात पे ये पाबंदी है कि वो हर रोज एक नाम ले? ओ जी आपने बयानियां बदल लिया। नवाज शरीफ जब पहले भी 4 साल पहले भी कह चुके कि मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, तो क्या बुरी बात है अल्लाह पे छोड़ देना? अपना बयानिया, अपनी गुफ्तगू सियासी जमात का हक है। यानी आके चेंज हो सकता है। इसी तरह पीटीआई को अपनी बका अगर चाहिए है कि वो स्टेट के लिए काबिल कबूल बनना चाहती है, तो काबिल कबूल चेहरों को लाना पड़ेगा कि एक लीडर ठीक है। जो चेयरमैन है पार्टी का, वो जेल के अंदर है, सजा है उसको, सजा, जुर्म मौजूद है, जमानत हुई है, दूसरे केस में वो अभी अरेस्ट हैं और उनका ट्रायल परसों से शुरू हो रहा है और वो शायद डे ठीक। बाय डे होगा, आगे चल के वो जल्दी निमट जाना है। यही बात मैं कह रहा हूं कि अगर नवाज शरीफ का बयानिया, उस दिन उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर की और आखिर में दो साबिक फौजी अहदेदारों के नाम दे दिए, मैंने और आपने उचक लिया कि जी वो फलाने चले गए, सब चले गए, पार्टी के अंदर से भी बयान आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, रोज सवाल जवाब हो रहे हैं, तो हमें 21 अक्टूबर को वेट करना होगा कि उस दिन नवाज ठीक। शरीफ क्या ऐलान करते हैं।